मैं सवाल लिव इन रिलेशनशिप के आधार पर करना चाहूँगी, उसे फिलहाल आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप के इस ट्रेंड में इस पर भी सवाल ज़रूर खड़े कर देते हैं। देखिए ये जो अभी जो है, हमें लगता है कि विवाह के पहले साथ रखने वाला, हमारे सनातनी परंपरा में ऐसा कुछ है नहीं, शास्त्रों में तो नहीं है। एक बात हम आपको कह दें, हमारी मर्यादाओं में भी ऐसा नहीं। अब किसी को पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करना है, विदेशी संस्कृति का, तो वो उसकी अपनी निजी आज़ादी है, कोई रोक भी नहीं रहा है। पर लिव इन, देखो एक दृष्टि से यूँ कहा जाए तो अब क्या कह दें, अमर्यादित ही है। अमर्यादित इसलिए है कि विवाह के पहले एक साथ रहने की परंपरा हमारे सनातन में तो नहीं है। तो यदि आप सनातन को मानते हैं तो ये परंपरा का अनुसरण मत कीजिए, नहीं मानते हैं तो लोग तो कुछ भी कर रहे हैं, सो आप भी कुछ भी कीजिए। लेकिन पंडित जी, महिला पुरुष संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से जी सकते हैं। संविधान की धारा 14 भी है कि सब अपने हिसाब से जी सकते हैं जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। तो फिर साधु संत अपना कानून क्यों थोपते हैं? साधुओं ने अपना कानूनी अपना अपना मत रखने का अधिकार है ना। जैसे आप लोग हमारे ऊपर कह देते हैं ना, या नेता हमारे ऊपर, या लोगों की बातें आप कह देते हैं कि फलाने ने आपके लिए ऐसा कहा, तब वो उससे पूछा जाए क्यों कहा, बाद में भले ही वो क्षमा मांग ले पहले। जैसे अभी हमारे साथ एक रिसेंटली घटना हुई, हम बाहर थे प्रदेश में, यहाँ प्रशासन ने और साम धाम समिति ने मिलकर उन लोगों की पहचान की जो 6-7 महीने से यहाँ रह रहे थे। अब उनका 6-7 महीने से रहना पहचान छिपाकर उचित नहीं था, तो पुलिस चौकी के लोगों ने कहा कि अब आप लोग जाइए और प्रशासन को सूचना दे करके यहाँ एक प्रशासन के राम जी राम आ जाओ, वहीं आ जाओ, लगा ना लगिए, चोट न लग जाए, आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा हमारे पास किराया नहीं है। तो हमने कहा हम आपको प्रशासन के लोग भी थे, उन्होंने कहा कि हम महोबा छुड़वा देना चाहिए। तो पुरुष भी थे, महिला भी थी, उनको ले जाया गया। किसी ने वीडियो बना दिया कि बाबा तो मनुष्य बेचते हैं, मनुष्य बेचते हैं, इतना गंदा आरोप लगा दिया। आरोप लगाने के बाद में एक कोई यूपी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने तो तस्करी का आरोप लगा दिया। बाद में उन पर FIR हुई, बाद में उनके ऊपर FIR हुई, बाद में उनके ऊपर कानून। तो अब लोग ऐसे भी बोल देते हैं अपने अपने स्वतंत्रता से। देखिए, बिना तथ्य के जाने हुए, बिना सही बात को जाने हुए नहीं बोलना चाहिए। बाबा, लेकिन लोग हैं भ्रामक बातें या खबरों की बात कर रहे हैं, उसमें आजकल बहुत से वीडियोस आ जाते हैं। जैसे वो वीडियो भी आया और उसके बाद बहुत से सवाल खड़े हुए, फिर आपने अपना पक्ष रखा, फिर पुलिस ने अपना काम किया। ऐसे और तमाम ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जिसको कि ये कहा जाता है कि ये फेक हैं या AI जनरेटेड है। AI एक बड़ी चुनौती बन गई है हमारे लिए, तो बन गई है, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा चुनौती बन गई है AI। तरह तरह की वीडियोस बना देते हैं, कहीं घोषणा कर देते हैं आज शादी हो गई हर बार लड़की बदल देते हैं। अब अभी एक कोई न्यूज़ हमने देखी थी। इस खबर से परेशानी है आपको कि शादी की खबर फैला देते हैं, लड़की बदल देते हैं बार बार? नहीं, हमको इस बात से परेशानी है कि हुई नहीं है और ये घोषणा करके हमारा पत्ता साफ काट दें। तो आज पे पंडित जी ये भी बता दीजिए कि कैसी लड़की से धीरेन्द्र शास्त्री जी शादी करेंगे? जो देखिए, हमको तो अर्धांगिनी चाहिए। हमने आपके शायद एक बार उसमें चैनल पे कहा भी था, अर्धांगिनी चाहिए जो हमारी परंपराओं को समझे, सनातनी परंपरा को समझे, माता पिता को लेकर के चले, ऐसे। लेकिन थोड़ी देर पहले हम क्योंकि जातिवाद की बात कर रहे थे, तो मैं प्रगति एक सवाल बस आपसे पूछना चाह रही हूँ। आप अगर विवाह करेंगे तो क्या आप उस लड़की की जाति देखेंगे? क्योंकि आप जो करते हैं ना, वो एग्जाम्पल सेट करता है। देखिए, हमारे माता पिता से पूछो, क्योंकि विवाह की परंपरा में माता पिता और गुरु का आदेश है हमारे लिए कि आपको ऐसी बहू ला सकते हैं विवाह के लिए, बेझिझक ला सकते हैं, बन जाए, बेझिझक ला सकते हैं। अच्छा, तो आपने अपने घर में बताया कैसी चाहिए? आपसे आपकी चर्चा हुई अपनी घर वालों के साथ? हमारे यहाँ ऐसी बातें बहुत कम होती, गाँव का मामला है, बड़े साधारण। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लाखों लोगों को रास्ता दिखाते हैं, जीवन जीने का मार्ग बताते हैं, बेहतर जीवन कैसे जिया जाए ये बताते हैं। तो फिर ये तो आप संवाद अपनी माता जी के साथ भी कर सकते हैं कि ये आपकी इच्छा, लेकिन ये बेहतर होगा अगर हम ऐसा उदाहरण समाज में सामने रखें। तो देखो माता जी, ये संवाद तो कर ही सकते हैं, रख सकते हैं, बस संवाद रख सकते हैं, संवाद रखने में कोई अपराध नहीं। वो जानती भी सुनती भी तो हैं।
टीवी कि बेटा जो है बेटा जो है समाज को एक करने के लिए लगातार अनवरत सेवा कर रहा है, उनसे आज्ञा भी ले रखी तो है। आपके ऊपर थोड़ा दबाव भी था, प्रधानमंत्री जब अगली बार आएंगे तब तक तो वो कह रहे थे कि ब्याह हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे सपने हैं जो हम सोते हुए नहीं जगते हुए देखते हैं। उन सपनों को पहले पूरा करना है। हमें बुंदेलखंड के लिए कुछ बड़ा करना है, इस देश के भेदभाव छुआछूत मुक्ति के लिए कुछ बड़ा करना है, हिंदुओं के लिए कुछ बड़ा करना है, सनातन के लिए कुछ बड़ा करना है, अभी हॉस्पिटल को खड़ा करना है। नहीं, प्रगति ने एक बात बहुत लेकिन संकट। पूछी थी, हाँ। क्या इससे आपकी भी आज़ादी खत्म हो जाएगी? क्या ये नहीं कह सकते हैं कि आज़ादी खत्म होगी कि नहीं होगी। ये जितने विवाहित लोग, समय कितना होगा, क्योंकि हम तो सुन ही रहे हैं कि अब कब। और AI को क्यों, आप खुद ही बता दीजिए, यहीं पर सबको पता लग जाएगा क्या है। फिर भी ये सारी चीज़ें बंद थोड़ी होंगी AI वालों की उनके बारे में तो पता लेकिन है। उससे जागरूक रहने की जरूरत है। अच्छा, जब हम AI से बहुत सजगता की आवश्यकता है। ये जितना सपोर्टर है उतना ही घातक है। इस देश में सबसे बड़ी बीमारी फैल रही है बच्चों को मोबाइल की, और आजकल के माता पिता की सबसे बड़ी भूल है कि बच्चों को खाना के समय भी मोबाइल देते हैं, नहाने के समय भी मोबाइल देते हैं, बच्चे बात ना माने तब भी मोबाइल देते हैं। जितना कम से कम हो सके बच्चों को स्क्रीन पर रखें, अभी- वरना ऑटिज्म की शिकायतें बढ़ेंगी।